स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज। लिस्ट और डिक्शनरीज के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट हमने वहाँ पे बहुत शॉर्ट में पढ़ा था। हमने देखा था कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है और डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है। अब चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे उनको डिटेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी। लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी चालू करने से पहले जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है, जो पाइथन का हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है, पहले उसे कंप्लीट करें, बाद में इस चैप्टर नंबर 4 पे आए, क्योंकि उसको किए बिना आप ये वाला चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। क्योंकि हमने वहाँ पे स्टार्टिंग से पाइथन पढ़ा है, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, किस तरीके से लिस्ट बनती है, डिक्शनरीज बनती है, हमने सारी चीज कवर करी है एक्सरसाइज के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। सो आज हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू लिस्ट की लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट, लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन, लिस्ट मैनिपुलेशन। ये सारी चीज हम आज लिस्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे सिर्फ लिस्ट को एकदम डिटेल के साथ। तो सबसे पहले एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एक तरीके का डेटा टाइप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को रख सकते हैं, और वह कैसी होती है, म्यूटेबल। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर म्यूटेबल ये वर्ड होता क्या है। म्यूटेबल मतलब एक ऐसी लिस्ट या ऐसा कोई सा डेटा टाइप, यदि वह म्यूटेबल है तो हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि वहां पे मान लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, अब मुझे कोई एलिमेंट को हटा के 9 करना है, तो मैं क्या करूंगा, चेंज कर सकता हूँ मेरी लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट क्या होती है, एक तरीके की हमारी, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था थ्योरी में कि लिस्ट मतलब किसी भी चीज की लिस्ट। ठीक है, हम मार्केट जाते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, सब्जी लाना है, किराना लाना है, ठीक है, और फ्रूट्स लाना है, ये सारी चीज। तो हमारी लिस्ट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं। तो सेम प्रोग्रामिंग में भी जो लिस्ट होती है उसमें अलग अलग डेटा टाइप के हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में एलिमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा एक एलिमेंट फ्लोट हो सकता है, एक एलिमेंट इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से हमारी लिस्ट रहती है बाजार जाने की, उसमें फ्रूट्स भी लाने के लिए लिखा रहता है, फ्रूट्स भी लेके आना है, वेजिटेबल्स भी लेना के लिए आना है, किराना भी लेके आना है, कपड़े भी ले लेंगे। तो वो सारी चीज क्या है, अलग अलग टाइप की है, लेकिन हम उनकी एक सिंगल लिस्ट बनाते हैं। तो सेम हम लिस्ट प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के एलिमेंट को हम लिस्ट में ले सकते हैं, और ये म्यूटेबल होती है, मतलब कि हम लिस्ट कभी भी चेंज कर सकते हैं। कि हमारा मन नहीं हो रहा कि सब्जी नहीं लाना है यार, तो हम सब्जी की जगह कुछ और ला सकते हैं। हमें फ्रूट्स नहीं लेना, तो फ्रूट्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज ले आएंगे। तो क्या होगा, हमारी लिस्ट चेंज होती रहती है। ठीक है, हमने किराने में कुछ और लिखा था, वह नहीं मिला तो हम दूसरा लिस्ट ले आते। ठीक है, हमको डव का शैम्पू खरीदना था, वो नहीं मिला तो हमने क्या किया, डेटॉल का शैम्पू लिया। तो ये क्या होता है कि लिस्ट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्रोग्रामिंग में कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, म्यूटेबल। हम हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं और इसके बारे में कि लिस्ट को आखिर कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं यह इस तरीके का एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ लिस्ट 1 और इक्वल टू हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स है उनको। ठीक है, और हम करते हैं उस लिस्ट को प्रिंट। तो ये हो गया एक लिस्ट को बनाने का तरीका। इसको भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके कि हम आखिर किस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं अपना अभी पाइचार्म ओपन कर लेता हूं। जब तक ये पाइचार्म ओपन हो रहा है, जब तक मैं आगे का पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो हमने लिस्ट बनाना सीखा। सेम यहाँ पे देखिए लिस्ट, दूसरे तरीके की लिस्ट का एग्जांपल दिया है। इसमें क्या किया, लिस्ट 2, और इसमें अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे AEIOU, और इनमें हमने क्या यूज किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और हर एक को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। ये हो गई हमारी दूसरे टाइप की लिस्ट। ठीक है, इसमें भी सेम तरीके के डेटा टाइप है, यानी कि सबके सब कैसे, एक कैरेक्टर टाइप के या स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट है। अब देखो ये तीसरे टाइप की लिस्ट, इसमें देखो ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये लिस्ट 3, इसमें देखो पहला ये 100 लिखा हुआ, यानी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है। दूसरा हमारा 23.5, यानी कि ये फ्लोट डेसिमल वाली वैल्यू है। और थर्ड है हमारा हेलो, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम इस तरीके की भी स्ट्रिंग बोल रहा हूं, लिस्ट बना सकते हैं। अब देखते हैं चौथे टाइप की लिस्ट। चौथे टाइप की लिस्ट होती है हमारी लिस्ट 4, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इज ए लिस्ट ऑफ लिस्ट। हम एक लिस्ट के अंदर भी हर एक एलिमेंट को भी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिस्ट बनाते हैं कि सब्जी लानी है, तो सब्जी लाने में हम क्या कर सकते हैं,
उन सब्जियों के बारे में भी लिख सकते हैं कि हमारी एक लिस्ट में लिखा है सब्जी, तो सब्जी में भी हम लाते हैं, हम सब्जी में ही बोलते हैं कौन कौन सी लानी है, आलू लाना है, गोभी लाना है, टमाटर लाना है, भिंडी लाना है, तो ये हो गई हमारी सब्जी की। फिर दूसरे लिस्ट में दूसरे नंबर पे लिखा है हमारा किराना लाना, तो किराने में क्या लाना है, बेसन लाना है, बिस्किट लाने हैं, मैगी लानी है, ये सारी चीज। सेम तीसरी लिस्ट हमारी क्या हो सकती है, हमको कुछ फ्रूट्स लाने, तो फ्रूट्स में क्या लाना है, एप्पल लाना है, बनाना लाना है, मैंगो लाना है, ये सारी चीज। तो क्या होता है, एक लिस्ट की भी सब लिस्ट हो सकती है, तो उसी को क्या कहते हैं, ये हमारा नेस्टेड लिस्ट। क्या है हमारा नेस्टेड लिस्ट, मीन्स ये हमारी लिस्ट हो गई स्क्वायर ब्रैकेट वाली, और उसमें हम क्या करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हर एक एलिमेंट को भी क्या लिस्ट, एक लिस्ट बना देते हैं। मतलब कि ये देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी क्या है, अपने आप में एक लिस्ट है, क्योंकि हमने उस एलिमेंट को भी केस में लिखा है एक स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन उसमें भी एक और लिस्ट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। तो ये है हमारे 4 तरीके के लिस्ट जो कि हम बना सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमारा पाइचार्ट भी ओपन हो गया है, तो शुरुआत करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, हमारी ये लिस्ट बनाते हैं। तो अब मैंने लिखा लिस्ट 1 नाम का वेरिएबल, और हम इक्वल टू लिख लगाएंगे 2 स्क्वायर, कौन से ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। मैं इसमें लिखूंगा हमारे वेरिएबल 1 2 3 5 7 9, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक लिस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा लिस्ट को बनाने का तरीका। और इसके बाद ये तो हो गई फर्स्ट टाइप की लिस्ट। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं लिस्ट 2। लिस्ट 2 में आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू लगा के फिर से मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं हम क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप की लिस्ट ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहला एलिमेंट 1 लिखा है, तो दूसरा मैं लिखता हूँ 6.7, और मैं तीसरा लिख सकता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपन लिख सकते हैं हेलो। ये हो गई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो ये क्या हुआ हमारा, हमने क्या किया है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को लिया है एक लिस्ट में। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, टैब लेगा शायद ये, और मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, टैब दे देता हूँ। तो ये क्या है, हमारी एक तरीके की लिस्ट, ठीक है। आइडेंटेंट एरर आ रही है, तो मैं इसको करता हूँ बैक, इसको भी करता हूँ बैक, ठीक है। वहां पे एक शायद छोटी सी स्पेस थी, इसलिए मैं क्या कर रहा था, आइडेंटिटेशन एरर दे रहा था। तो ये हो गई हमारी 2 तरीके की लिस्ट। अब चाहे तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ LIST लिस्ट, और मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और फिर से मैं इसको नीचे करता हूँ और करता हूँ पेस्ट, और यहाँ लिख देते हैं अपन इस 1 को चेंज करके 2। और जैसे ही मैं रन पे जाऊंगा और रन डेटा करूंगा, तो ये दोनों तरीके की जो हमारी लिस्ट है, ये इधर देखिए प्रिंट हो गई है। क्या लिखा है, फर्स्ट टाइप की लिस्ट हमारी 1 2 3 5 6 है, और दूसरी 1 6.7 और हेलो है। ये तो हो गई पूरी की पूरी लिस्ट को एक्सेस करने की बात, ठीक है। तो हमारी दोनों प्रकार की लिस्ट चल गई है, मतलब ये दोनों के दोनों जो सिंटेक्स हमने लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट बनाने का तरीका। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और हर एक एलिमेंट को हमें कॉमा से सेपरेट करना है, और एलिमेंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। अब हम करते हैं दूसरा टॉपिक चालू, जो कि है 4.1.1, यानी कि एक्सेसिंग एलिमेंट इन ए लिस्ट। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो लिस्ट में होता क्या है कि जो हर एक एलिमेंट है उसका एक इंडेक्स होता है, और हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंडेक्स, ठीक है। यदि यहाँ पे आऊं मैं अपने प्रैक्टिकल्स पे वापिस, तो क्या दिख रहा है अपने को, जो 1 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, इनका हर एक का एक नंबर होता है, और वह नंबरिंग चालू होती है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से चालू हो रही है, 0 से, मतलब फर्स्ट का इंडेक्स क्या होगा 0, थर्ड का इंडेक्स क्या होगा, ये 3 का इंडेक्स क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2 3 4, ठीक है। तो हमारी गिनती कहाँ से चालू होगी, 0 से। हमेशा जो भी हमारी लिस्ट का पहला नंबर रहेगा वह क्या रहेगा 0, ठीक है। तो चलिए अब एक्सेसिंग करना देखते हैं कि मुझे लिस्ट का फर्स्ट मेंबर चाहिए, यानी कि मुझे पता करना है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की क्या वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा प्रिंट में, और यहाँ क्या लिखूंगा 0। क्या लिखा मैंने 0। मैं अभी के लिए इसको, चलो इसको तो लिखे रहने दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 के 0th एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रिंट के अंदर ये हमारा लिस्ट 1, लिस्ट का नाम लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के
उस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया उसका इंडेक्स, इसको क्या बोला जाता है, इंडेक्स, और मैंने उसको दिया है 0, यानी कि मुझे पहला एलिमेंट मिल जाएगा रन करने पे। तो मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। क्या मिला मुझे, 1 मिला है। ठीक है, लिस्ट 2 के लिए अपन ने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा तो उसके बारे में कोई भी चीज नहीं आ रही। चलिए इसको अपन कमेंट कर देते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 लाइन जिसमें हमको मिल गया फर्स्ट एलिमेंट। सेम यदि मेरे को यहाँ पे दूसरा एलिमेंट चाहिए तो मैं ये क्या करता हूँ, कंट्रोल बी और कंट्रोल बी और एक बार और कंट्रोल बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे यदि मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यदि 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यदि 4। तो 0 1 2 3 और 4, तो हमें पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे क्योंकि हमने हर एक एलिमेंट के लिए क्या लिख दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो 1 3 4 5 6 ये आ गया हमारा आउटपुट। तो समझ में आया कि हमें यदि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना रहता है तो हम उसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। ठीक है, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए वापस पीडीएफ पे आते हैं, क्या लिखा है। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है थ्योरी में, असेंडिंग ऑर्डर में 0 से चालू होती है, ये यहाँ पे लिखा है 0 से हमारी लिस्ट चालू होती है इंडेक्स, और हम उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट का 0, यदि हम 0 लेके चलाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, 3 लेके चलाएंगे तो 0 1 2 हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे क्या है हमारा 8 है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, आउट ऑफ रेंज इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट रिटर्न एरर, यानी कि हमने लिखा लिस्ट का 15th एलिमेंट, यानी कि हमें मालूम है यदि अपन यहाँ पे हमको मालूम है कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, यानी कि लिस्ट 4 लिखेंगे तो हमको छठवां एलिमेंट मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट 5। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, लिस्ट 5। अब इसमें कोई पांचवा एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको, 1 0 1 2 3 4 और 5th एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 5th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मुझको पांचवा एलिमेंट मिल जाए। और मैं इसको रन करूंगा तो वह क्या देगा, एरर। क्या देगा ये, एरर। क्या लिखा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। भैया आप वो वाला एलिमेंट लेने की कोशिश कर रहे हो या वो वाला इंडेक्स दे रहे हो जो इंडेक्स है ही नहीं, या वो वैल्यू है ही नहीं, उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा। तो ये क्या दे रहा है, इंडेक्स एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि उस इंडेक्स का कोई नंबर ही नहीं है लिस्ट में, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, लेकिन 5th इंडेक्स नहीं है, इसलिए क्या बोल रहा है, वो इंडेक्स एरर बोल रहा है। तो ये है हमारा इंडेक्स। ठीक है, सेम यहाँ पे अब दूसरी चीज बताता हूं। ये तो हो गया हमको ट्रेवर्स करना। अब इन केस मुझे क्या करना है, पीछे से एक्सेस करना है मेरी लिस्ट को। ठीक है, यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे, आगे से एक्सेस कर रहे थे 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे 6th एलिमेंट चाहिए, फिर 5th और ये। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे -1, एक सेकंड में इसको पूरा हटा देता हूं, इसको करता हूं -1, इसको करेंगे -2, इसको करेंगे -3 और इसको करेंगे -4। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, 6 5 4 3 2 1 हमारा प्रिंट होगा, यानी कि जो हमारी लिस्ट है वो पीछे से ट्रेवर्स होगी। ठीक है, 6 5 4 3 2 6 5 4 3। ठीक है, हमने क्या किया, 6 5 4 3, और इसको कॉपी करके मुझे एक इंडेक्स 5 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गिनती कहां से चालू होती है, -1 से। तो पूरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें -5 भी लिखना पड़ेगा। और अब हम रन करेंगे तो हमारा 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ आया कि जब हमें पीछे से एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है कि हमें लास्ट एलिमेंट सबसे पहले चाहिए तो हम -1 लिख सकते हैं, तो हमें लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, और सेकंड लास्ट चाहिए तो -2। ठीक है, और लेकिन हमें आगे से एलिमेंट चाहिए तो हम किससे चालू करेंगे, गिनती 0 से। आगे से एलिमेंट के लिए 0 से, और पीछे का एलिमेंट चाहिए हमको तो क्या करेंगे, -1 लिख के हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स लिख के एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है, तो चलिए वापिस आ जाते हैं हमारे पीडीएफ पे। लेंथ, अब हमें पता करना है कि लास्ट एलिमेंट तो मुझे एक्सेस करना है, लेकिन मुझे पता करना है कि लेंथ की क्या है, हमारी स्ट्रिंग कितनी लंबी है, मतलब उसमें एलिमेंट कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन हमारे पास इनबिल्ट है जिसका नाम है लेन फंक्शन। क्या है हमारे पास, एक फंक्शन दिया हुआ है लेन फंक्शन। तो मैं देख लेता हूं कि वह लेन फंक्शन कैसे काम करता है।
चलिए, तो अब मुझे पता नहीं है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट है और मुझे चौथे नंबर का या पांचवें नंबर का एलिमेंट, यदि जैसे मैं कोड चला रहा था मैंने लिख दिया गलती से लिस्ट और मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी प्रिंट करना ही पड़ेगा, ये प्रिंट लिखा हुआ है हमारे पास एक, ठीक है। अब प्रिंट में अपन ने लिख दिया लिस्ट और यहाँ पे लिख दिया 5, तो अपने को क्या आ गई थी, रन डेटा करने पे एरर आ गई थी। क्या बोल रहा था, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब अपने को पता ही नहीं था कि उस एलिमेंट में, उस लिस्ट में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी तो अपन ने स्टैटिक दी है, क्या पता कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, डेटा कहीं से लेके आ रहे हैं, ठीक है, कहीं दूसरी जगह से किसी डेटाबेस में, जिसमें जो यूजर हैं वो कम होते रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं, कभी कम होते रहते हैं, तो हमें इंडेक्स कभी नहीं पता चलेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें मैंने लिखा है लेन फंक्शन। इस लेन फंक्शन में मैंने लिख दिया लिस्ट 1। क्या कर दिया मैंने, लेन फंक्शन में लिखा लिस्ट 1। तो यह क्या करता है, हमारे को बता देता है कि इस जो लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, print प्रिंट, और इसमें मैं लिख देता हूँ a। अब मैंने क्या किया, प्रिंट a कर दिया, मतलब कि यह जो हमारी लिस्ट है वह कितनी लंबी है, उसमें कितने एलिमेंट है, वो क्या करेगा, ये प्रिंट निकाल के दे देगा, क्योंकि हमने लेंथ फंक्शन का, लेंथ बोल रहा हूँ, लेन फंक्शन का यूज किया, ठीक है। ये लेंथ का ही शॉर्ट फॉर्म है लेन। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आता हूँ रन में और रन डेटा। जैसे ही मैं रन डेटा करूंगा तो नीचे वाले का तो हमको मिल गया आउटपुट एरर वाला, क्योंकि 5th इंडेक्स होता ही नहीं। मैं इसको एक बार फिर से कमेंट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। रन किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, आंसर आया 5, यानी कि हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट है, लेंथ कितनी आई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही एलिमेंट है और हम 5वां एक्सेस कर रहे थे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, एरर आ नहीं आना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने चेक करा लिया, अब हम क्या करते हैं, इसी ए का यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट कराएंगे तो हमें कभी भी एरर नहीं देगा। मैं लिखूंगा a-1। क्या लिखा मैंने, a-1, मतलब जितनी एरे की लेंथ है उससे एक कम इंडेक्स दूंगा। क्यों एक कम दूंगा, क्योंकि हमें यदि आखिरी एलिमेंट चाहिए रहेगा तो हमें क्या होगा, क्या कैसे पता चलेगा, a-1 कर देंगे तो हमें आखिरी एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि गिनती कहां से चालू होती है, 0 से। तो यदि लिस्ट की लेंथ 5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए a-1 तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब रन करते हैं इसको, रन डेटा। अब रन करता हूं मैं तो हमें मिल जाएगा, और थोड़ा हैंग हो रहा है, हाँ। अब मैं रन डेटा पे क्लिक करता हूं और ये देखो यहाँ पे कितना आ गया, 6। हमें ये 6 काय का मिला है, एलिमेंट, हमको ये लास्ट एलिमेंट मिल गया है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, 5 - 1 यानी कि 4। तो 4th इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे हमारा 6 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड। तो अपन इस वाले प्रिंट को अब क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, हमको डायरेक्ट 6 मिलेगा, a-1, ठीक है, समझ में आया। सेम यदि मैं a-2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो मैं इसको रन करूंगा, रन डेटा करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस, ठीक है। ये भी एक्सेसिंग के ही अंदर आता है, क्योंकि हम एक्सेस कर रहे हैं और इनकेस हमने इंडेक्स क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया, तो वो क्या होगा, एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब इतने एलिमेंट ही नहीं है और उस इंडेक्स को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो सीधी बात है, इंडेक्स एरर वो दे देगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लिस्ट आर म्यूटेबल, जो कि हमने ऑलरेडी बता रखा है मैंने। क्या होता है म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब कि हमने एक बार लिस्ट बना दी, हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, लिस्ट आर म्यूटेबल। चलिए इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली ही सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ, यहाँ तक हटा देता हूँ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने को मालूम है लिस्ट 0 में क्या लिखा है। लिस्ट 0 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, यदि मैं इसमें करता हूँ print प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिखता हूँ list लिस्ट और 1 लिखता हूँ, और इसमें ब्रैकेट लगा के यदि मैं लिखता हूँ 0, तो हमने क्या देखा था, हमको मिलता था रन डेटा 1। क्या मिला हमको, आउटपुट 1 मिला। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस 1 की जगह कोई और एलिमेंट चाहिए। भैया मूड चेंज हो गया, मुझे डव का शैम्पू नहीं चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए,
कोई दूसरा शैम्पू खरीदना, तो अब मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, लिस्ट बदलना पड़ेगा कि घर से कॉल आ गया कि भैया वो वाला मत लाना, दूसरा लेके आना, या कुछ भी चेंज। ठीक है, तो अब इनकेस ये 1 की जगह मुझे कुछ और करना है तो हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे प्रिंट को हटाऊंगा, अब लिखूंगा यहाँ लिस्ट 1, क्या लिखूंगा, लिस्ट 1, और इसका 0 मेंबर 0 इंडेक्स देके क्या लिख दूंगा, एक स्ट्रिंग, या कुछ भी लिख सकता हूँ, चलो स्ट्रिंग लिख देते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग में लिखा YOGI योगी, और इसको क्या कर देते हैं, रन, और फिर से अपन क्या करते हैं, प्रिंट करेंगे, PRINT प्रिंट, और अब हम करेंगे किसको प्रिंट, लिस्ट ऑफ 0 को, Ctrl+C, और यहाँ करते हैं Ctrl+V। ठीक है, हमने क्या किया, लिस्ट 0 में क्या डाल दिया, योगी, और अब यदि अपन लिस्ट 0 प्रिंट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, क्या हमको मिलेगा, आंसर योगी मिलना चाहिए। तो ये देखिए लिस्ट 1 क्या आ गई, योगी। अब ये मैं यहाँ पे इस इंडेक्स को भी हटा दूं और डायरेक्ट लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमें 1 की जगह मिल जाएगा योगी, और बाकी सब एलिमेंट सेम रहेंगे। देखो यहाँ पे योगी 3 4 5 6, तो ये क्या होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब हमने 1 की जगह क्या कर दिया, योगी कर दिया, मतलब हम इसके कोई भी एलिमेंट को इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। मुझे यदि 3rd नंबर का चेंज करना रहता तो मैं 3rd नंबर पे यदि योगी कर दिया तो क्या होगा, 1 3 4, और योगी कहाँ पे आ गया, ये 3rd इंडेक्स का नंबर चेंज होके क्या आ गया, योगी, यानी कि 5 की जगह क्या आ गया, योगी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिस्ट को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मींस दैट कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। एक बार हमने लिस्ट बना ली, उसके बाद भी हम उनके कंटेंट्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 4.1.2 तक की बात। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको चैनल के एंड में मिल जाएगी, आप थंबनेल पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.